वो अम्मी के हाथ से खाते हैं, इन्हीं के हाथ से दवा लेते हैं। प्लीज प्लीज इस वक्त अम्मी को मत बुलाओ, हमारे पास ही रहने दो। फिरोजा भाभी, वो तुम्हें अम्मी की कसम। और मैं तुमसे वादा करता हूँ ना कि हम खुद जाएंगे और आंटी को लेके आएंगे। लेकिन फिलहाल नीचे चलो, नाश्ता करो। उसके बाद मुझे हॉस्पिटल जाना है, उसके बाद ऑफिस जाऊंगा। फिरोजा, 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 फिरोजा उठो। फिरोजा, अब यहाँ हाथ क्यों लगा रही थी आप मुझे? फिरोजा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए आई हूँ कि कमाल को मैंने गाड़ी में बिठा दिया, उसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। तुम उठो, दरवाजा बंद कर लो, उठो। आपने बिठाया कमाल को? हाँ। उसे हाथ भी लगाया होगा? जाहिर है। और वही हाथ आकर मुझे लगा दिया। टीवी लगाना चाहती हैं मुझे? सारे जरासीम लगा दिए। इतनी गेंद? फिरोजा, कमाल शौहर है तुम्हारा। शौहर होने का मतलब ये नहीं कि मैं भी उसी के साथ बीमार पड़ जाऊं। गेट खुद ब खुद बंद हो जाता, आपको लॉक को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी? सारे जरासीम लगा थी, मुझे अब जाकर शावर लेना पड़ेगा। फिरोजा, ये घर कमाल का है, ये याद रखना तुम। और जरूरी नहीं कि वो अस्पताल में दाखिल हो जाए। डॉक्टर ने कहा तो उसे वापस लेकर आना, इसी घर में रहना है उसने। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है उसे वापस लाने की। अगर डॉक्टर ने कुछ ऐसा वैसा कह दिया तो उसे किसी वार्ड में जमा करवा दीजिएगा, पैसे दे दूंगी मैं। अब जाएं आप यहाँ से। इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, लेकिन फायदा नहीं है तुम्हें कुछ कहने का। सारे जरासीम लगा दिया मुझे, पागलों से पाला पड़ गया मेरा। नहाना पड़ेगा। हाँ भाई, पेशेंट पहुंच गया? अच्छा, वो जो सुबह हमारी बात हुई थी ना, उसका खास ख्याल रखना तुमने। और जो भी अटेंडेंट है उनके साथ उनको ये ज़रूर बताना है तुमने कि पेशेंट का जो है 24 आवर केयर की ज़रूरत है, और कोई ना कोई हमेशा उनके साथ होना ज़रूरी है। हाँ भाई, ठीक है, तुम्हारा खाना पक्का है और जहाँ तुम कहोगे वहाँ होगा। हाँ ठीक है, बस मुझे ज़रा अपडेट करते रहना। ओके, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। ओके। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। अली, आप अभी तक ऑफिस में? आपने कहा था कि आप अम्मी के साथ जाएंगे। हाँ, अभी तो ऑफिस में हूँ, लेकिन वो जब तक उनके टेस्ट वगैरह होंगे उतनी देर में मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे। प्लीज़ अम्मी का ख्याल रखिएगा, वो परेशानी में ना खाना पीना भूल जाती है, खाती पीती नहीं है। वो भूखी ना रहे, उनका बीपी भी लो हो जाता है। मीरा प्लीज़ फिक्र छोड़ दो, मैं हूँ ना। बस अपना ख्याल रखो और अपने सप्लीमेंट्स और विटामिन्स वो लेना मत भूलना। चलिए ठीक है, लेकिन आप अम्मी को अपने साथ रखिएगा, ठीक है? कमाल भाई जाने, उनकी बीवी जाने, बस आप उनको अपने पास रखिएगा, उनके साथ आइएगा। मीरा तुम फिक्र ना करो, बल्कि ऐसा करेंगे कि एक दफ़ा मैं ये हॉस्पिटल और ऑफिस के काम से फ्री हो जाऊँ तो मैं तुम्हें पिक करूँगा और फिर हम आंटी को जाके लेके आएंगे, ठीक है? ठीक है, ओके। अपना ख्याल रखो। ओके, खुदा हाफिज़। अतान, आलिया बहुत खुश है कि हम महात के घर उसका रिश्ता लेकर जा रहे हैं। हाँ, लेकिन उसे समझा देना कि ये आखिरी दफा है, उसके बाद उसे वहीं शादी करनी होगी जहां हम चाह रहे हैं। मैंने सरसरी तौर से तो उसको बता दिया है, लेकिन इतना ऑब्वियस तो नहीं कर सकती ना, फिर उसे शक हो जाएगा कि हम किस नियत से उनके घर जा रहे हैं।
शक हो या यकीन हो, लेकिन ये तुम जानती हो ना कि ये रिश्ता अगर हो गया तो हमेशा हमेशा के लिए आलिया का मुंह बंद हो जाएगा। देखिए अदनान, आलिया का प्रॉब्लम पहले भी नहीं था, वो तो मान गई थी। फिर सारा मसला अली और मीरब ने खड़ा किया हुआ। पिछली बार तो अम्मी अब्बू ने उन लोगों का साथ दिया था। आपको पता है इस बार अम्मी हमारे साथ है, क्योंकि अम्मी मीरब से खाइफ हो गई है, उसकी अम्मी की वजह से। यार ये दोनों औरतें ये हमारी जिंदगियों से दफा क्यों नहीं हो जाती? बहुत जल्द हो जाएंगी, वो दिन भी दूर नहीं। महाद प्लीज, अब फाइनली सब ठीक हो रहा है तो तुम्हारा ये रिप्लाई कि तुम्हारी मामा रजामंद नहीं है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। और हाँ, तुम ना मामू मामी को यहाँ पे भेजना। मामा बिल्कुल तुम्हारी अम्मी अबू से बात नहीं करना चाहते। आखिर फैसला तो बाबा ने ही करना है ना, वो भी अगर अली मामा बाबा को मना पाए तो। अब मेरे पेरेंट्स रेडी है तो तुम्हारी मामा रजामंद नहीं है। मैं बाद में बात करती हूँ। आलिया, अगर महद की फैमिली को हम पसंद नहीं आए थे, रिश्ता लेकर क्यों आए थे? नहीं मामा, ऐसी बात नहीं है, वो बस थोड़ा सा वक्त चाहती है। देखो, अगर मैंने ये बात तुम्हारे अब्बू को बताई ना तो साफ इनकार करता है। जाहिर सी बात है, हमारी बेइज्जती की बात है। फिर तुम्हें वहीं शादी करनी होगी जहां वो चाहते हैं। नहीं मामा, अब बाबा से कुछ मत कहिएगा। अगर आप लोग चले जाएंगे तो उन पर अच्छा असर पड़ेगा। तुम ये मेरे पे गमले में क्या कर रहे हैं? कहाँ है वो? वो बाहर गई हैं। अच्छा, तो खुद बाहर चली गई। तुम्हें मौका देने के लिए कि तुम फोन पे बात कर लो आराम से। इसको तो मैं देख लूंगी। हाँ, आप मुल्क से बाहर जा रहे हैं तो फिर आप ऐसा करें कि आप आज ही आ जाएं। मुझसे तो आपकी मुलाकात नहीं हो पाएगी, लेकिन अली आपसे बात कर लेगा। जी, आप आ जाएं। बहुत शुक्रिया। चाय क्यों? मेरे सर में दर्द था, अपने लिए चाय बनाई, सोचा आपके साथ बैठ के पीती हूँ। हाँ, सर में तो मेरे भी दर्द हो रहा था, लेकिन तुम्हें मेरा ख्याल आ गया अचानक। लेकिन ये क्या है मीरब? तुम जानती हो ना कि हमारी सारी खुशियां तुम्हारी औलाद से वाबस्ता हैं। तो अपना जरा ख्याल करो, देखो कितनी कमजोर हो गई हो। ऐसे में बच्चे की ग्रोथ कैसे हो पाएगी? खुश रहा करो, तुम्हें इतना मोहब्बत करने वाला शौहर मिला है। पूरे घर में मेरा आपको ढूंढ लिया जूस के लिए अम्मी, और ये यहाँ बैठी नहीं। ये लो जूस पी लो। मेरे सर में दर्द है इसलिए मुझे चाय भी नहीं है। चाय तुम्हारे लिए नुकसान दे, जूस पियो ना। देखो मीरब, अगर फजूल बातें सोचोगी ना तो सर में दर्द तो होगा ही। मुसर्रत, अली को फोन करो, ऑफिस से जरा जल्दी वापस आ जाए। वकील साहब आ रहे हैं मिलने के लिए। जी अम्मी, मैं करते। नहीं अम्मी, आप प्लीज़ अली को घर मत बुलाइएगा। उन्होंने ऑफिस के बाद हॉस्पिटल जाना है। अम्मी को लेकर ही घर आएंगे। मीरब, ये प्रॉपर्टी का मसला है और वकील साहब मुल्क से बाहर जा रहे हैं। उनका आ जाना बहुत ज़रूरी है। मुसर्रत, अली को फ़ोन मिलाओ। करती हूँ मैं। तो उन्हें अम्मी को घर लेकर आने दीजिए।
अभी मत बुलाइए। तुम अम्मी को मना कर रही हो कि वो अपने बेटे को ऑफिस से ना बुलाएं। तो फिर ये प्रॉपर्टी के मसले कौन हल करेगा? मुसरत, अली को फोन मिलाओ और मेरी बात करो, मैं खुद बात करती हूँ उससे। इसे ना अपनी माँ के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। अम्मी देख रही, जूस भी छोड़ गई और चाय भी। मुझे तो लग रहा है ये लड़की ना एक दिन आपके सर का दर्द बन जाएगी। और मुझे लग रहा है ये कमरे में जाके ना अली को मना कर देगी आने से। तुम अली को तो फोन मिलाओ ना। हाँ अली, नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। अब नाइला आंटी अली को घर बुला लेंगी और अली अम्मी को। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कहाँ हैं आप? अभी तक हॉस्पिटल है? अच्छा, आप जब वहां से फ्री होंगे तो मुझे बताइएगा, मैं खुद आपको लेने के लिए आऊंगी। चलिए सही है, ओके, ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। प्लीज ये जूस पी लो, कब से लेके खड़ी मैं तुम्हारे लिए। मैंने तो नहीं आपसे कहा कि आप मेरे लिए लेकर आए। रात से क्या करूं, मुझे अपने इकलौते भाई की होने वाली औलाद की फिक्र है। इस नन्ही सी जान पर इस तरह से जुल्म होते हुए मैं देख नहीं सकती। जो मेरे वजूद का हिस्सा है वो मेरा है, मैं उसका ख्याल बेहतर तरीके से रख सकती हूँ। बेहतर है कि आप अपनी औलाद की फिक्र करें, उसके आंसू पहुंचे। आलिया को गम, खौफ और वसवसों से निकालें। खबरदार जो मुझे आलिया का ताना दिया, अच्छी तरह से मैं जानती हूँ तुम किस तरह से उसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल करती हो। उसे अपने कमरे में बिठा के माँ से लंबी लंबी बातें करवाती हो। इसी वजह से हमने उसके साथ उसका रिश्ता तय किया है। तो फिर आप मेरी फिक्र भी मत करें ना, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं खुद ले लूंगी। नीरब, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतना गुस्सा क्यों करती हो? हाँ, प्यार से तुम्हारे लिए मैं जूस लेके आई हूँ, पी लो ना। आप रखते मैं ले लूंगी। अच्छा, तुम अली को बुलाने वाली बात की वजह से नाराज हुई थी। खैर है, कोई बात नहीं, तुम अली के साथ अम्मी को लेने चली जाना। मुझे जाना होगा तो मैं अकेले भी चली जाऊंगी, अब उसकी फिक्र मत करें। तुम अकेली जाओगी? ठीक है, जैसा तुम्हारी मर्जी, लेकिन अम्मी और अली को जरूर बता देना। ये आशिफ हुसैन साहब की वसीयत है, इसे आप पढ़ लें। इसे मैं पहले पढ़ चुका हूं, तो आपने जो भी कार्रवाई करनी है वो इस वसीयत के मुताबिक ही करें। बस एक दफ़ा मैं अम्मी से मशवरा कर लूँगा। आपको कोई एतराज़ तो नहीं? क्या एतराज़ होगा?
अबू ने अपनी ज़िंदगी में हम दोनों बहन भाई को जो भी हमारी विरासती हक था वो तो दे चुके हैं। उसके अलावा जो कुछ भी था वो उनका अपना था। जो करना चाहें उसके साथ वो करें, और वैसे भी अम्मी से बढ़कर और कौन हो सकता है। शायद आपने पुराना वसीयतनामा पढ़ा है। इंतकाल से 4 रोज़ पहले मरहूम आशिक हुसैन साहब ने अपनी वसीयत में तब्दीली करवाई थी। नया वसीयतनामा ना तो आपने पढ़ा है और ना ही आपके मदर ने। नया वसीयतनामा? साहब ये अबू ने क्या किया? ये वसीयत मेरे पास वीडियो की सूरत में भी मौजूद है, जो जज इरफान अवान साहब, जो आशिक साहब के दोस्त भी हैं, रिकॉर्ड करवाई थी। आप देखना चाहेंगे? मैं आशिक हुसैन अपने होश और हवास में रहते हुए अपनी वसीयत तब्दील कर रहा हूँ। इसमें सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, लेकिन ख़ास तौर पर मेरा घर, मेरा बंगला, ये मैं सबाहत बेगम के नाम करता हूँ। और ये वसीयत बनाने में मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी इस नई वसीयत का एहतराम किया जाएगा। अली साहब, आपको इस वसीयतनामे की सच्चाई के कोई इतराज़ तो नहीं? तो ठीक है, फिर आप मिसेज आशिक हुसैन को इन्फॉर्म कर दें, ताकि मैं कानूनी कार्रवाई करके हकदारों को उनका हक सौंप दूं। ये वसीयत हमारे घर को आग लगा देगी। ये अम्मी ये सब नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अदालती हुक्म के मुताबिक हम इस वसीयत को पोशीदा नहीं रख सकते, क्योंकि अदालती हुक्म के मुताबिक एक मखसूस मुद्दत में वसीयतनामे पर अमल दरामद करना पड़ता है। हालात आपके सामने है, अगर हम कुछ अर्सा इसको डिले कर दें, अम्मी इद्दत में। मैं माजरत चाहता हूँ, लेकिन हमारी भी मजबूरी है। आप अपनी वालदा और सिस्टर को इस वसीयत से आगाह करके उनसे साइन ले लें और ख़ुद भी इस फाइल पर दस्तखत कर दीजिएगा। मैं ये वीडियो आपको सेंड कर रहा हूँ, मुनासिब समझे तो अपनी वालदा और बहन को दिखा दीजिए। अली, आप अम्मी की एक कॉल पर घर आ गए। आपने मुझसे वादा किया था, आपने मुझसे कहा था कि आप अम्मी को लेकर आएंगे। आपको मेरा जरा ख्याल नहीं है। ऐसे देखिए, मैं आपसे बात कर रही हूँ, वादा किया था आपने मुझसे। थक गया हूँ मीरा, तुमसे वादे निभाते निभाते मैं थक चुका हूँ। अली,
प्लीज इस वक्त तुमसे नहीं बात करनी, बाद में करेंगे। लॉयर आया मैं। तो मैं क्या करूँ? हाँ, आपको सिर्फ अपने मामलात की फिक्र है, मेरा कोई ख्याल नहीं। आप आहिस्ता, अप्पू का लॉयर है, वो कहा ना मैं तुमसे इस वक्त नहीं बात करना चाह रहा। आप मुझे सिर्फ इतना बता दें कि आप अम्मी को लेने के लिए जाएंगे या नहीं, या फिर सिर्फ अपने मामलात देखिए। हम बाद में बात करेंगे। ये सब झूठ है, फ्रॉड है, साजिश है। आशिक साहब मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। मम्मी यही सच है और यही हकीकत है। अगर ये सब कुछ सच है, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि ये सब कुछ सच है? इसको झूठ बनाने के लिए तुम उनके बिहाफ पे बोल सकते हो, उनके साथ तुम्हें हमदर्दी भी तो हो सकती है ना। अम्मी, इतना बड़ा धोखा बाबा ये कैसे कर सकते हैं? आपा यही हकीकत है और बेहतर यही होगा कि इसे तस्लीम कर लें आप लोग। नहीं करूंगी तस्लीम में से, पूरे घर को आग लगा दूंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी मैं। हाँ तो अम्मी लगेगी, इस घर को आग ही लगेगी। अगर हम नहीं तस्लीम करेंगे तो तौहीन अदालत का केस हम तीनों पे बनेगा। मुजरिम होंगे हम, कानून की नजर में हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हकीकत है और इसे मानना पड़ेगा, चाहे आपको जो मर्जी लगे। अच्छा, क्या सबूत है? बताओ, क्या सच्चाई है इसकी? सबूत देखना चाहते हैं आप लोग? अगर हौसला है तो मैं दिखा देता। ये सब बर्दाश्त कर लिया ना मैंने, तो सबूत भी बर्दाश्त कर लूंगी। मैं आशिक हुसैन अपने होश और हवास में रहते हुए अपनी वसीयत तब्दील कर रहा हूँ। इसमें सबको बराबर का हिस्सा मिलेगा, लेकिन खास तौर पर मेरा घर, मेरा बंगला, ये मैं सबात बेगम के नाम करता हूँ। और ये वसीयत बनाने में मेरे ऊपर किसी किस्म का कोई प्रेशर नहीं है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि मेरी इस नई वसीयत का एहतराम किया जाएगा। अम्मी, ये बाबा ने क्या किया? हाँ? अली, फाइल तो मुझे बताओ कहाँ साइन करने। मम्मी आप साइन नहीं करेंगी। अम्मी, अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? अम्मी, अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? अम्मी यहाँ साइन कीजिए। जी यहाँ पे। सरत,
मुसर्रत, इस पे साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी, मैं नहीं करूंगी साइन। मुसर्रत, मैंने कहा इस पर साइन करो। इस पे साइन करो मुसर्रत, ये लो। बहुत अच्छा सिला दिया आशिक साहब आपने मेरी वफाओं का। एक मिनट अली, आशिक साहब ने जो चाहा वो हमने तस्लीम कर लिया। खबरदार, ये राज हम तीनों के दरमियान ही रहे हैं। तुम दोनों को तुम्हारे अब्बू की कसम। थैंक यू मिस्टर अली। आप बहन भाई और आपकी वालदा ने बड़ी फ़र्कदिली का मुजाहरा किया है। अम्मी ने हमेशा अब्बू का हुक्म सर आंखों पर रखा। सारी जिंदगी उन्होंने उनके हुक्म मानते हुए गुजार दी और ये सिला मिला उन्हें। मौत ने शायद आशिक हुसैन साहब को मोहलत नहीं दी, वरना अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज आपसे और आपकी वालदा से ज़रूर शेयर करता। ओके, चलता हूँ मैं। मेरा असिस्टेंट कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करके आपको इन्फॉर्म कर देगा। और हाँ, आप ये फाइल मुझसे ऑफिस में कलेक्ट कर लीजिएगा। चलता हूँ, थैंक यू। मीरब, 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 मीरब। ये मीरब है। अली भाई, मीरा बेगम साहिबा तो बैग लेकर कहीं चली गई हैं, वो भी छोटी गाड़ी लेकर।
मिले किसी ने? मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि सबाहत मेरी पीठ पर इस तरह से छुरा घोंपेगी, जिससे मैंने इतनी हमदर्दी की, उस पर रहम किया मैंने। अम्मी मैं आपको शुरू से रोकती थी, समझाती थी आपको। ये औरत आपके पैरों से जमीन खींचना चाहती है, आपको आपके मकाम से गिराकर आपकी जगह लेना चाहती है। देख ले, कर दिया ना उसने ये सब कुछ, कामयाब हो गई। ठीक कह रही हो तुम, मैं इस माँ बेटी को समझ ही नहीं पाई। लेकिन एक बात मेरी कान खोलकर तुम दोनों सुन लो, जो कुछ उसने मेरे साथ किया है ना, उसका बदला मैं खुद लूंगी। और अली, किसी की भी हिमायत पे ना उसे उलझना मत। मैं कुछ नहीं कहूंगा, कुछ कहने के काबिल ही नहीं रहा। मीरब माँ बनना ही नहीं चाहती, इसीलिए तो ये उल्टी सीधी हरकतें कर रही है। गजब खुदा का, कितनी बड़ी प्लानिंग की इस माँ बेटी ने। ये तो अम्मी पापा को मौका ही नहीं मिला ऐलान करने का, ये तो कामयाब हो गई थी ना। नहीं, अदनान बिल्कुल सही कहते थे, ये सब कुछ ना रात रात भर जो मिलती थी ना, उसी की वजह से हो पाए। मम्मी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा धोखा खाया और मैं सोच भी नहीं सकता था कि सबाहत आंटी इतना बड़ा घिनौना खेल खेलेंगी हमारे साथ। अब देख लेना तुम दोनों, अब तो और भी हंगामा करती हुई इस घर में आएगी।